वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे कंपनी के शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 6 महीने में 250% का रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है सिल्वर आर्क इंडिया लिमिटेड और ये कंपनी बनी थी 1984 में और ये बनाती है इंडिया मेड फॉरेन लिकर, यानी कि दारू बनाती है कंपनी। और आज के दिन यानी कि 14 फ़रवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 196 रुपीज़ 45 पैसा और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 2% की। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। आप देख सकते हैं 6 महीने में, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को शानदार रिटर्न निकाल के दिया 250% का। यानी कि 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 60 रुपए के आसपास का था, जो कि आज के दिन 196 रुपीज़ 45 पैसे का है। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, यानी कि एक साल में 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 190% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 67 रुपीज़ का था। बात की जाए 3 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। 411% का रिटर्न निकाल के दिया और अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में माला माल कर दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 37 रुपये 55 पैसे का था। जानते हैं 5 साल के रिटर्न की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। 991% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि कभी 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 16 रुपये 25 पैसे का था, जो कि आज के दिन बढ़ के हो चुका है 196 रुपीज़ 45 पैसे का। तो ये कंपनी बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप 74 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 11.08। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 69.37। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 1.28। जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है -13.59%। जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है, जैसे कि इस कंपनी का है, या कम होता है, तो बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है, तो बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना बढ़ जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 17.73 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें, तो दिसंबर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1.65 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 0.18 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो दिसंबर में कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस उठाना पड़ा -0.06। जबकि सितंबर क्वार्टर में इससे भी ज़्यादा लॉस था इस कंपनी को, जो कि था -0.29 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की। 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 17.28 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 18.16 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट को। तो 2024 में इस कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -0.91 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का लॉस था -1.25 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू को। तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर हो चुका है 1.64 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1.25 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 64.71%। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 35.29% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 495 रुपीज़, जबकि लो शेयर प्राइस था 44 रुपीज़ 5 पैसा। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 2%। जानते हैं इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। तो इस कंपनी की यदि हम कमी को देखें, तो कंपनी में लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, यानी कि कंपनी बड़ी ही मुश्किल से लोन कर्ज पे कर पा रही है। इस कंपनी पर लोन कर्ज है। इस कंपनी का पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 72.2%।
कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स पे, जिसका परसेंटेज है -12.8%। और इस कंपनी में हाई डेटर्स डे है जो कि है 38,325 डेज। तो ओवरऑल बात की जाए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग स्ट्रांग है, फाइनेंशियल वीक है इस कंपनी का, फंडामेंटल भी वीक है, लोन कर्ज भी है, आरओई भी नेगेटिव है इस कंपनी की। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 200 पैसे कम का है। यदि हम रिटर्न को देखें तो कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। 5 साल में 990% का, 3 साल में 400% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, 1 साल में 190% का, 6 महीने में इस कंपनी ने 250% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न तो दे रही है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में, पर इस कंपनी का फंडामेंटल हो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, दोनों ही वीक है। सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग स्ट्रांग बनी हुई है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।